मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत जनता से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने उत्तराखंड के विकास को नई ऊंचाई दी है। उधम सिंह नगर में विशेष जनसंपर्क अभियान। सीएम धामी ने कहा कि पिछले वर्षों से राज्य में कई बड़े काम हुए हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकास की इस गति को कहीं नहीं रोका जा सकता। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सोच में कभी राष्ट्रहित और जन कल्याण नहीं रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति को ही सबसे ऊपर रखा है, जनता की भलाई की है। अध्यक्ष श्री अजय मौर्य जी, उत्तराखंड सरकार में अभी जिनको जिम्मेदारी दी गई है, पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहे श्री रंजीत सिंह नामधारी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, और अभी उनको पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक विशेष कमेटी में आपको सदस्य के नाते नॉमिनेट किया गया है। श्री सरदार राजपाल सिंह जी, जो पूर्व में किसान आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, मंडल अध्यक्ष सोमनाथ जी, ग्राम प्रधान रमेश लाल जी, सतीश भट्ट, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा, और हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही प्रबुद्ध, जिनको हम लोग गुरु जी के नाम से सब लोग जानते हैं, सुदामा गुरु सदानंद जोशी जी, जिनका मेरा संबंध बहुत बाल्यकाल से रहा है, बिमला बिष्ट जी जिला मंत्री, और हमारे नौसर वाले रिंकू भाई, एक नौसर यहाँ भी है, नौसर लाइन, एक नौसर वहाँ है, ये वहाँ वाले हैं। और हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग, सब माताएं, बहनें जो बड़ी संख्या में आई हैं, हमारे सभी युवा नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, और हमारे मीडिया के मेरे सभी भाई, मैं इन सबको यहाँ पर भाई इसलिए कह रहा हूँ कि इनके साथ छोटे बड़े का बचपन से रिश्ता रहा है, इसलिए मित्र किसी को नहीं कहा, सभी हमारे भाई। और वहाँ उधर से भी आए, चंपावत से भी पहुँचे हैं, हमारे जिला महामंत्री जी कलखुड़िया साहब, हमारे संचालक श्री चुफाल जी, और सभी आए हुए महानुभाव। मैं सबसे पहले तो आप सबने अभी मेरा यहाँ आज बग्गा चौवन पहुँचने पर मेरी माताओं बहनों ने तिलक लगाकर मेरा स्वागत किया, मुझे अपना आशीर्वाद दिया। कुछ बहनों ने पुष्प भी फैलाए, युवा नौजवान साथियों ने जोश भरे नारे लगाए, और पूरे दिन भर के बाद मैं आज बग्गा पहुंचा हूं, तो सच में मेरा उत्साह और ऊर्जा दोनों ही आप सब लोगों ने यहाँ पहुंचने पर बढ़ाने का काम किया है। मैं भी आप सभी का दोनों हाथ जोड़कर, आप सबको सर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज इसका नाम तो जो है संवाद है, विशेष जनसंपर्क अभियान है, पार्टी की ड्यूटी है, लेकिन मैं आज आप सब लोगों से बहुत बात करने नहीं आया, आप सबसे मिलने आया। बहुत दिन हो गए थे बग्गा की मेरी माताओं से, बहनों से मिला नहीं। हमारे बड़े बुजुर्गों से भी कुछ लोगों से भेंट हो पाती थी, कुछ लोगों से नहीं हो पाती थी। तो मैंने ये सोचा कि इस बार खटीमा क्षेत्र में 2 दिन का कार्यक्रम मेरा रहने वाला है, तो 2 दिन में मेरे लिए सर्वोच्च
प्राथमिकता जहां मुझे अवश्य जाना है, जहां के लोगों से मुझे अवश्य मिलना है, तो मैंने उसका स्थान तय किया बग्गा चौवन। आप सभी जानते हैं देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 12 वर्षों का कालखंड पूरा हुआ और 12 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनवरत रूप से एक ऐतिहासिक काम किए। आज भारत दुनिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। आप सबको याद होगा 2014 से पहले का समय, जब भारत विश्व के बड़े बड़े मंचों पर अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था, अपनी बात रख नहीं पाता था, और हमारी पहचान ऐसे भारत के रूप में होने लगी थी कि दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत। बैंकों के कर्जे बढ़ गए थे, भ्रष्टाचार के एक के बाद एक बड़े बड़े मामले सामने आ रहे थे, देश बदहाली के स्तर पर चला गया था, देश की जनता का आत्मविश्वास लगातार कम होता जा रहा था, योग्यताओं को, प्रतिभाओं को सम्मान नहीं मिल रहा था। ऐसे समय में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने एक के बाद एक निर्णय लेने प्रारंभ कर दिए। उन्होंने जहां मातृशक्ति को, हमारी महिलाओं को ध्यान में रखकर, जहां उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह अभियान प्रारंभ किया, जिससे बेटियों को सम्मान भी मिले, उनकी सुरक्षा भी हो और उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसके साथ ही स्वच्छ भारत अभियान चलाकर, इज्जत घर बनवाकर 12 करोड़ से भी ज्यादा घर घर में शौचालय बनाने का काम उनके माध्यम से हुआ। भाइयों बहनों, ये जब मैं 12 करोड़ की बात करता हूं, इतनी बड़ी संख्या में इज्जत घर बनवाए गए, सम्मान घर बनवाए गए, शौचालय बनवाए गए, तो कहने में बड़ा आसान होता है, लेकिन एक प्रश्न जो हमेशा मेरे मन में उठता है, क्या ये इज्जत घर, ये शौचालय क्या पहले की सरकारें नहीं बना सकती थी, जिन्होंने देश के अंदर 70 वर्षों तक, 65 वर्षों तक लगातार हुकूमत चलाने का काम किया, लगातार एक के बाद एक सरकारें उनकी रही, लेकिन महिलाओं के आंख में आने वाले आंसू कभी उनको दिखाई नहीं दिए। जंगल जाकर, लकड़ी लाकर, किस प्रकार से अपने घर में खाना बनाने का काम करती थी, कितना उनके पेट में धुआं चला जाता था, कितने प्रकार की बीमारियां हो जाती थी। उज्ज्वला योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी माताओं बहनों के आंखों के आंसू को पोंछने का काम किया है, क्योंकि उन्होंने देखा था गरीबी में कैसे जीवन चलता है, कैसे परेशानी होती है। यहाँ तो पानी की उस प्रकार की समस्या नहीं है, यहाँ हैंडपंप से आराम से पानी निकलता है, लेकिन बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ दूर दूर तक, यहाँ भी बहुत लोग होंगे पहाड़ों से जो आए हैं, अन्य जगह से आए हैं, पूरा थौला लेके जो है दूर जाना पड़ता था, तब पानी आता। हर घर से नल से जल लाने का काम आज हर घर तक ये पहुंचाने का काम हो रहा है। ऐसे अनेक काम जो देश के अंदर हुए हैं, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, आज हर एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का इलाज आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त में मिलता है, और ये दुनिया की स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलने वाली सबसे बड़ी स्कीम है। भाइयों बहनों, ऐसे मोदी जी ने अनेक काम किए जिससे कि आम आदमी का जीवन, सामान्य आदमी का जीवन सरल हो सके, उसको सहायता मिल सके, उसको आगे बढ़ने का मौका मिल सके।
मुफ्त राशन योजना आपने देखी कि कोरोना महामारी के दौरान जब लोगों का रोजगार बंद हो गया, मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने 12 वर्षों में एक से एक जो उपलब्धियां देश को प्राप्त हुई, देश के लोगों के अंतिम छोर में जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का जीवन भी कैसे आगे आए,